हेलो गाइस, आपका मंत्र गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं जेई एडवांस 2011 2025 से चलते चलते अपन कहां तक पहुंच चुके हैं। 2011 तक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं और तीन चार क्वेश्चन मानिए, और उसके बाद 15 साल का जेई एडवांस का पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा। हर वीडियो में एक पॉइंट बताया गया है आपको, जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दे रहे हो, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। कोई से भी लेवल पे आप एग्जाम दे रहे हो, जेएम, गेट, सीएसआईआर, नेट, क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने उस चीजों को कवर किया है। आई होप ऑब्वियसली कि आपको वो पसंद आएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये सॉल्यूशन में आप बहुत देखते हैं, जैसे मोल का जेई एडवांस कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई मोल चैप्टर से आया है ना, ठीक है, लेकिन वो उसको यूज में करवा लेगा आपसे, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स को आपको यूज में करवा लेगा। सॉल्यूशन चैप्टर में आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, और सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड भी आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। सॉल्यूशन के पीवाईक्यू में आप जब देखेंगे जेई मेंस के, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और भर भर के आए हैं, भर भर के आए हैं इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। ये वर्नर थ्योरी का एक बहुत बेसिक सा, बहुत छोटा सा, बहुत मासूम सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m AgNO3 दे रखा है आपको, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयंस present in 30 ml of 0.01 m solution of this complex as silver chloride is close to। आपको पता होगा एक बहुत फेमस रिएक्शन है। क्या फेमस रिएक्शन है आपको सभी को पता होगा, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। AgNO3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस। ऐसे ही जनरल इंफॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत पहले से ये पढ़ा दी जाती है, 10th क्लास में तो इसको बताया जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट चैप्टर में इसको आपको बताया जाता है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में। इसलिए मैं बोलता हूं कि बेसिक हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। इसको हम सॉलिड से दिखाएं चाहे एरो करके दिखाएं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaNO3 एक्वस बन जाएगा। कोई टेंशन वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। किसका होता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसे काम में लेने वाला हूं, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और ये आपको क्या दे देगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे हम इसको, और ये आपको क्या दे देगा, प्रेसिपिटेट दे देगा, ये दे देगा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, मतलब NaCl कंप्लीटली क्या होता है, डिसोशिएट होता है। किसमें डिसोशिएट होगा? Na प्लस और Cl माइनस में। तो मैंने वहां से Cl माइनस ले लिया, यहां से Ag प्लस ले लिया, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट नहीं है। प्रेसिपिटेट कौन मिलके बना रहा है? Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इसी का ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज आने वाला है। बहुत भर के क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा भर के क्वेश्चन आए, और आते रहेंगे, आते रहेंगे। कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। वांट ऑफ फैक्टर आपसे पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है यहां से। जी हाँ, मैं आइए बात करते हैं उसकी। चलिए, तो Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस मिलके, Cl माइनस मिलके क्या बना लेते हैं, AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर मैं आपको बात बताऊं, तो हमको जितने Cl माइनस फ्री मिलेंगे उतने हमको Ag प्लस लगेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन लिखी थी, क्या लिखी थी, चलिए बताइए क्या लिखी थी मैंने, कि सर Ag प्लस एक्वस, ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। Ag प्लस और Cl माइनस एक्वस सॉल्यूशन मिलके क्या बना रहे थे सर, AgCl बना रहे थे, ठीक है। अब आपने मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ा होगा, ओ सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हाँ उसी के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है। तो यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जब 1 मोल Ag प्लस 1 मोल Ag प्लस रिएक्ट्स विद 1 मोल Cl माइनस, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1 मिलीमोल Ag प्लस रिक्वायर्स रिएक्ट, ऑब्वियसली कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन ने रिक्वायर्ड बोल रखा है, रिएक्ट्स विद, हाँ भाई बोलिए, 1 मिलीमोल Cl माइनस। अब सर दोनों तरफ मिलीमोल लगा लिए, लगा सकते हैं ना यार, आपको ये तो बहुत बेसिक सी चीज आपको पता भी होगी कि 1 मोल बराबर 10 टू की पावर माइनस 3 मिलीमोल होते हैं। सही बोला मैंने? नहीं, 10 टू की पावर 3 मिलीमोल होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो पता कर लो, और क्या।
वैसे तो पता होगा, नहीं पता हो तो पता कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात ये है कि मैंने दोनों तरफ मिलीमोल लगाया, लगा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक सी चीज है ये, मोल कॉन्सेप्ट में आप बहुत आराम से पढ़ते हो। आइए, मतलब बेसिकली मेरे पास जितने Cl माइनस आयन होंगे फ्री के मिलीमोल, उतने ही मेरे को Ag प्लस के मिलीमोल लगेंगे। इतनी बात समझ में आती है, आराम से देखो। अगर मेरे को 5 मिलीमोल Cl माइनस मिले तो 5 मिलीमोल ही Ag प्लस के रिएक्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है CrH2O का होल 5। समझ लीजिए बच्चा, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको पता होगा कि भैया ये जो बॉक्स के अंदर जो बना होता है ना, जितने भी आयंस ये जो बॉक्स के अंदर है वो डिसोशिएट नहीं होता, जो बॉक्स के अंदर है वो डिसोशिएट नहीं होता। कौन डिसोशिएट होते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं जी। और उस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्पेयर। मतलब कौन डिसोशिएट होता है? जो इस बॉक्स के बाहर होता है। कौन डिसोशिएट होता है? जो इस बॉक्स के बाहर होता है। वर्नर थ्योरी। आइए आराम से, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये ऐसे डिसोशिएट हो जाएगा, ये ऐसे डिसोशिएट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए आराम से, यहां पे हो जाएगा क्या? CrH2O का होल 5। ठीक है, आप इसको सिंपल ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, ठीक है ना। चलिए, तो CrH2O का होल 5 और ये आपको बन जाएगा Cl। हाँ भाई, कितना प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे? 2 प्लस, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी चेंज हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे कितने Cl माइनस है? 2 Cl माइनस निकल जाएंगे। यहाँ पे देखो ना यार आराम से, कितने Cl है? 2। अगर 3 Cl होते तो 3 निकल जाते। अंदर वालों को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, अंदर वालों को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। अगर आपसे इसका वांट ऑफ फैक्टर पूछ लेता, अरे बहुत कुछ पूछ सकता है यार, तोड़ना सीख लो ना। क्या सीख लो? तोड़ना सीख लो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वांट ऑफ फैक्टर आपको पता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा होता है, और अल्फा इनका 100%, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो 100% मान के चलते हैं। तो मतलब I बराबर क्या हो जाता है? इसका n, और इसका कितना हो गया? कितने में टूटा ये? नंबर ऑफ आयंस 2 और 1, ये 1 और ये 2, 3 हो गया। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं बताऊं, जैसे मैं हर वीडियो में कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्वेश्चन तो मैं आपको सोल्व करके ही बताऊंगा, हर वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहाँ पे डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, टीएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो सिंपल कंपाउंड्स के साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर भी आप ले सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वो सिंपल कंपाउंड्स के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी मिक्स करता है। जेई एडवांस सॉल्यूशन के जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगा तो इस कॉन्सेप्ट को वापस बताऊंगा, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बच्चों जैसा लगता है, आराम से तोड़ सकते हैं इसको। ये आपको मैंने की पॉइंट बता दिया एक्स्ट्रा इस वीडियो में। आगे बढ़ूं, चलिए। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब बातों से अगर हम आगे निकले कि सर आयोनाइजेशन स्पेयर आपने बता दिया, जो आयोनाइज होते हैं, कितने Cl माइनस आयोनाइज है इसमें? 2। अरे बोल लो ना यार, कितने Cl माइनस आयोनाइजेबल है इसमें? 2 Cl माइनस। जो इस स्पेयर के बाहर होंगे उतने ही आयोनाइजेबल होंगे। अगर 3 होते तो 3 हो जाते, 4 होते 4 हो जाते, 1 होता 1 हो जाता। लेकिन कौन से वाले आयोनाइज होते? बाहर वाले। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसके हम देख लेते हैं आराम से। आपको पता है कि मोलरिटी बराबर मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। बात समझ में आ रही? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पे जो वॉल्यूम होती है वो लीटर में होती है। ये सब बच्चों वाली चीजें हैं और जो आपको अच्छी तरीके से आती होंगी। यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो ml में होता है, क्योंकि मिली से मिली कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसके मिलीमोल निकालूं तो 30 इंटू 0.01। अब सिंस की वॉल्यूम ml में है, वॉल्यूम ml में है तो क्या मिलेंगे हमको? मिलीमोल मिलेंगे। अरे ऑब्वियसली किसके यार? मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट। यार ये तो बहुत अच्छे से आता होगा आपको, बचपन से सीख रहे हो यार। 11th क्लास मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे भी मोल सॉल्यूट गया है। चलिए, तो यहाँ पे इसके मिलीमोल कितने आ गए बेटा? कितने आ गए? 0.3। अरे हाँ यार, कितने आ गए इसके मिलीमोल? 0.3 मिलीमोल आ गए। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के मिलीमोल कितने आ गए? 0.3 मिलीमोल। बताओ, इसका एक मोल कितने Cl माइनस आयन दे रहा था? 2 दे रहा था ना। तो बताओ, इसके 0.3 मिलीमोल, बच्चों वाली चीज क्या होगा?
2 इंटू 0.3 मतलब 0.6 मिलीमोल। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये Cl माइनस के निकाले मैंने इसके, बात समझ में आ गई। अरे सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 1 मोल से 2 मोल बन रहा था, 1 मिलीमोल से 2 मिलीमोल बनेगा, 0.3 से कितना बनेगा 0.6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको क्या है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा, क्यों नहीं बचा, आ जाओ बता देता हूं कि हमको ये पता चल गया, क्या पता चल गया कि 0.6 मिलीमोल किसके रिएक्ट कर रहे हैं। अरे बोल तो दो यार, Cl माइनस के रिएक्ट कर रहे हैं ना 0.6 मिलीमोल। तो आ जाओ इधर आ जाओ, यहां पे हम इसकी मिलीमोल निकाल लेते हैं। मिलीमोल का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने, मिलीमोल का फॉर्मूला बताया था सर आपने मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ पे AgNO3 की हो जाएगी, मान लो मैं वॉल्यूम मान लेता हूं V, किसमें आएगी ये वॉल्यूम, यूनिट। फिजिकल केमिस्ट्री को इंक्लूड कर दिया इसने, और यूनिट कन्वर्जन अगर आपको नहीं आता तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। अगर मिलीमोल है तो वॉल्यूम ml में आएगी, अगर मोल है तो वॉल्यूम लीटर में आएगी। ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता होगा, नहीं देखा तो आराम से आज देख लो। मोल है वॉल्यूम लीटर में, मिलीमोल है वॉल्यूम ml में। फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट कन्वर्जन मैं बोल रहा हूं, जेईई मेंस आने वाला है, यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत नीचे चल जाओगे। सिंपल क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, आंसर नहीं निकाल पाओगे, गलती करके आओगे। यूनिट कन्वर्जन सीख लो अच्छे से, ठीक है ना। चलिए यहां पे अगर हम देखें तो हमारे जो ये किसके हैं, ऑफ AgNO3 के, या Ag+ बोल लूं। क्यों बोला मैंने Ag+, क्यों बोला मैंने Ag+, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि 1 मोल AgNO3, अरे आराम से बोलो ना यार, 1 मोल AgNO3 कितने मोल Ag+ के देगा, 1 मोल Ag+ के देगा। 1 मिलीमोल AgNO3 1 मिलीमोल Ag+ देगा, बात समझ में आती है। तो मैं यहाँ पे आराम से ये लिख सकता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 0.1 आए ना, ये रहा 0.1 V किसमें, ml में, बराबर किसके होगा, रिएक्ट्स विद, हाँ मैं कितने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.6, अरे इसके बराबर ही करूंगा ना यार 0.6 मिलीमोल। कोई दिक्कत वाली बात, ये पूरा का पूरा मिलीमोल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे ये पूरा का पूरा क्या है, मिलीमोल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं ये कर रहा हूं, पता है मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है मिलीमोल ऑफ, इसको थोड़ा मेरे को रफ करना पड़ेगा, ठीक है, और मेरे को थोड़ा ऊपर लिख, ये आ गई बात समझ में, चलिए तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, चलिए तो मैं थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है ना, ऊपर ही लिख देता हूं, आराम से देखो, आराम से देखना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मैं वापस समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, देखो आराम से। तो मैं ये बोल रहा हूं, इसको भी मैं रफ कर देता हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, हो सकता है आपको नीचे नहीं दिखे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आपको कोई नहीं दिख रहा हो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि 1 मिलीमोल Ag+ रिक्वायर्ड है कितने के लिए, 1 मिलीमोल Cl- के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप रिएक्शन से आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए तो यहाँ पे कितने मिलीमोल आए इसके, 0.1 Vml, ये मिलीमोल आए किसके, Ag+ के, बराबर, हाँ भाई ये कितने आए थे इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 0.6 आए थे। अरे अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो यहाँ पे Vml कितनी आ गई, Vml आ गई आपकी यहाँ पे 6, मतलब जो वॉल्यूम है ml में क्वेश्चन ने पूछा था, अगर क्वेश्चन लीटर में पूछता तो हम 6 इंटू 10⁻³ आंसर देते, क्वेश्चन DM³ में पूछता 6 इंटू 10⁻³ आंसर देते, लेकिन क्वेश्चन ने ml में पूछा था तो आंसर क्या आएगा 6। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है 6। और ये है ना, इस तरीके क्वेश्चन भर भर के आए हैं, मैंने आपको एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। अगर क्वेश्चन में ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता, यहाँ पे Cl3 होता तो 3 Cl- आयन फ्री होते। बात समझ में आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। 1 मिलीमोल Ag+ के लिए 1 मिलीमोल Cl- रिक्वायर होता है AgCl बनाने के लिए। तो इतने मिलीमोल के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे यहां से कितने निकले थे, 0.6 मिलीमोल। तो यहाँ पे 0.6 मिलीमोल, यहाँ पे इसके मिलीमोल, वॉल्यूम कितने आ गए 6 ml, ठीक है। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मत छोड़ना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच।